Hello friends, welcome to this channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from उत्तराखंड। दोस्तों मेरे साथ है समीर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इनको 1 साल से ऊपर से इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे साथ है समीर वेलकम टू अवर चैनल हील योरसेल्फ। थैंक यू पंकज सर। तो समीर मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो लास्ट लॉकडाउन से स्टार्ट हुई है, राइट? हाँ सर, लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था प्रॉब्लम स्टार्ट। तो लॉकडाउन के टाइम में ये प्रॉब्लम कहाँ से आई आपके साथ? मतलब ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको एंजाइटी स्टार्ट हुई थी? थोड़ा हम पहले की तरफ जाते हैं। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लास्ट लॉकडाउन जब इंडिया के अंदर लगा था मार्च के टाइम में आसपास, तो समीर आप ये बताइए कि आप उन दिनों ऐसा क्या हुआ था कि एक तरीके से आपको एंजाइटी स्टार्ट हुई थी? थोड़ा हाँ एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मुझे मतलब जॉब का और ऐसा पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस सब थे। और ये एक्चुअली मतलब प्रॉपर एंजाइटी मुझे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, क्योंकि फिर सोशल कनेक्शन ये सब बंद हुआ था थोड़ा सा। और सब कोविड का स्ट्रेस था, फिर जॉब का स्ट्रेस था, अच्छा, पर्सनल लाइफ का ठीक है, एक स्ट्रेस तरीके था। से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई थी और लोगों से सोशली जो कनेक्शन था आपका कट चुका था ड्यू टू लॉकडाउन, और आप घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो उस टाइम में आपके मन में किस टाइप के थॉट्स चलते थे एक्चुअली? जो उस समय नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा माहौल था, क्योंकि आप टीवी में हमेशा अपने न्यूज़ देखते रहते थे, कोविड की न्यूज़, आसपास से नेगेटिविटी, तो उसका हमारे ऊपर हमारे माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए ये तो थी, चलिए कोविड टाइम की बात। तो एक तरीके से समीर, अगर मैं बात करूं कि 1 साल और 1 साल से पहले की, तो आपकी जो थिंकिंग का पैटर्न कैसा था? एक तरीके से सोचने का पैटर्न कैसा था आपका पहले? ये तो हम कोविड की बात कर रहे हैं कि 1 साल पहले कोविड हुआ था और एक तरीके से आपको एंजाइटी स्टार्ट हुई, सोशली कनेक्शन जो हमारा टूट जाता है लोगों से और आसपास नेगेटिविटी रहती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड में पड़ता ही पड़ता है। मतलब सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो समीर कुछ इस तरीके से बताइए कि आपका थिंकिंग का पैटर्न पहले से कैसा था? मतलब पहले 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आप कभी ओवर थिंकिंग करा करते थे छोटी छोटी चीजों को लेकर? कुछ था? हाँ, मुझे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था बहुत, मतलब बहुत टाइम से। पर मैं उसको मैनेज कर लेता था, कुछ ऐसा बुक में लिख के ऐसा कुछ। पर थोड़ा सा पैटर्न था ओवर थिंकिंग का। और अच्छा, वो मैंने चीजों को आप जनरलाइज ज्यादा करते थे, एक तरीके से सोचते बहुत ज्यादा थे चीजों के बारे में। और आपकी एक बार मुझसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि पहले आपको ओसीडी था, वो ओसीडी का जो पैटर्न था आपका वो पहले से था, राइट? राइट राइट ओसीडी था ये। तो ओसीडी को आपने कैसे क्लियर किया उससे पहले? तो वो मतलब मैंने खुद खुद से ही वो ना, एक्सपोजर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन करके टेक्निक है, तो वो ईआरपी मैंने। के थ्रू आपने अपने खुद से एक तरीके से उसको हटा दिया? ठीक है, हाँ, पर अच्छी मुझे बात है। अभी फिलहाल ओसीडी, थॉट्स का ओसीडी होने लगा था। अच्छा, तो फिर आपको एक वो तरीके से थॉट बार बार एक तरीके से अनवांटेड थॉट्स आते थे, एक तरह से कुछ ना कुछ थॉट आते रहते थे। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि उस सिचुएशन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हमारे माइंड में इम्पैक्ट पड़ा, तो आपने चीज़ों को नेगेटिव वे में लेना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम में आपको किस टाइप के सिम्टम आते थे? किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता था आपको जब मतलब स्टार्ट पहले हुआ? कुछ नेगेटिव सुनता था या किसी का ओपिनियन सुनता था तो मुझे फर्क पड़ता नहीं था। पर अभी मैं कुछ भी थोड़ा नेगेटिव सुनता हूँ तो मैं बहुत वीक हो जाता हूँ, और बहुत ऐसा मतलब टेंशन या स्ट्रेस ऐसा बहुत लेने लगता। मतलब छोटी छोटी बातें मुझे बहुत तकलीफ देने लगी थी। हम्म। और ऐसा उसकी वजह से बहुत ऐसा कभी कभी मेन नींद भी थोड़ा इशू था। फिर मुझे पेन आता था, मतलब ऐसा गले के इधर नेक पेन था, फिर बैक पेन था। ठीक है। और ऐसा कुछ या नेक पेन बैक पेन ऐसा बॉडी पेन सब होता था, हाथ में कभी कभी पेन होता था। तो हम्म। ये सब अभी कम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी आपको एक तरीके से ये चीज़ नहीं है। तो समीर उस टाइम पे सिम्टम जब आपको आए थे तो उसमें कुछ चेस्ट को लेकर भी पेन था, कुछ एक तरीके से हाँ, हार्ट चेस्ट की पेन भी प्रॉब्लम होता था। जो आप बता रहे थे चेस्ट मुझे? पेन भी हाँ। चेस्ट पेन भी हुआ था मुझे बहुत टाइम। तो ऐसा डर लगता था कि हार्ट अटैक कुछ है नहीं। और मैंने चेकअप भी किए थे, ये ईसीजी ईसीजी और ये सब करवाया था मैंने। पर ईको भी वो कराया आपने? नॉर्मल निकले थे। अच्छा, ईसीजी और इको कराने के बाद भी आपके अंदर डाउट क्यों आते थे एक तरीके? क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब मुझसे बात की थी तो आपने मुझसे ये कहा था कि मतलब मैंने जो भी न्यूज़ देखी है और मैंने ये भी देखा था कि 20 ईयर्स से ऊपर का एक लड़का था, एक पर्सन था, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब रीड करते थे पेपर में या कहीं से, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता था, तो आपको चेस्ट पेन ज़्यादा होता, आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा होते थे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने हमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब राइट राइट। चीज़ें
ये सब चीजें आपके साथ कैसे हुई, मतलब कैसी इन्फॉर्मेशन को आप लेते थे? क्या आपने इंटरनेट में बहुत सारी चीजें कर रखी है पहले, एक तरीके से अपने हाँ सिम्टम्स? मतलब मेरा अभी मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मेरा काम लैपटॉप में ही है, तो ऐसा न्यूज़ कुछ देखता हूँ तो ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो फिर मुझे वो ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी होगा वो ऐसा। अच्छा, तो आपने इस चीज़ को काफ़ी रिपीट किया है पास्ट में, बहुत सोचा है चीज़ों के बारे में, कुछ हो ना जाए, है ना? एक टाइप की वरी करना, चिंता करना, या मैक्सिमम टाइम आपने उन विचारों को दिया था पहले जो विचार आपके काम के बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, स्ट्रेस लेते हैं, तो ये सिचुएशन हमारे साथ जब घटती है, तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो किसी भी सिचुएशन का हमारे ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिलेट करना स्टार्ट कर देते। तो रिलेट करना आपने समीर स्टार्ट किया हर चीज को लेकर, मे बी उस टाइम पे इंटरनेट से लेकर हर चीज में नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। इवन अगर बात की जाए सब लोगों की, सब लोग नहीं गए एंजाइटी डिप्रेशन में, तो वो वही लोग गए जिनका कुछ पैटर्न, कुछ सोचने का कुछ डिफरेंट था। तो जैसा आपका पैटर्न था, पहले ओसीडी था, उसको आपने ईआरपी थेरेपी के थ्रू एक तरीके से दूर कर लिया। तो उसके बाद जब भी सिचुएशन हुई कोविड की, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव सोच सोच के कोविड के टाइम में, क्योंकि आप अकेले थे एक्चुअल में, और एक तो सोशली जो सोशल कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, तो हर जगह से नेगेटिव हुई, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। तो समीर, उसके बाद जब सिम्टम आते थे, उससे आपको नींद में प्रॉब्लम हुई, जो कि हाँ स्लीप नींद स्लीप इशू हुआ? कभी कभी नींद मुझे प्रॉब्लम होती थी, मतलब कुछ मैं सोचता तो मुझे प्रॉब्लम होता था, मतलब मैं रोक नहीं पाता था सोच। तो इसके लिए मुझे नींद का प्रॉब्लम होता था, पर वो कम होता था, पर मैं कभी कभी ज्यादा भी सो लेता था, मतलब उठने का मन नहीं करता था सुबह। सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे जैसे सोए रहो और किसी से बात ना करो। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है कि लाइफ में कभी किसी से ऐसा कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई हो, और सोच सोच के किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, पूरे दिन भर में उदासी जैसी आती है, और ये आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है एक्चुअल में? तो कभी ऐसा रहा है उस बीच में ऐसा रहा था कभी? हाँ कभी कभी हुई है ऐसी, ऐसा हुई है, मतलब स्ट्रेस की वजह से हुआ है ऐसा। मतलब बहुत थकावट लगता था मुझे। अच्छा, और डिजीनेस होती, चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, जैसे चक्कर जैसे आना, कुछ इस टाइप से कुछ होता था आपको? हाँ कभी कभी होता था, मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करता तो मुझे होता था ऐसे। अच्छा, ऐसे डिजीनेस टाइप की लगती थी आपको, मतलब मैक्सिमम टाइम आपके मन में एक तरीके से अनवांटेड थॉट्स चलते थे, राइट? हाँ मतलब डर रहता था मुझे। अच्छा, मेन चीज आपको समीर कौन सी ज्यादा परेशान करती थी? किस टाइप की आपको ऑब्सेशन और किस टाइप के थॉट आपको ज्यादा परेशान करते थे? मुझे मतलब पर्सनल लाइफ में थोड़ा इश्यूज थे, तो वो मुझे परेशान करते, और जॉब का मतलब मुझे जॉब थोड़ा सा, मतलब ऐसा मैं कंपेयर करता था, मुझे मतलब ऐसा कंपैरिजन से स्टार्ट किया था मैंने। ऐसा सब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब जॉब का और पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा ये था, और प्लस कोविड का स्ट्रेस और वो सब। कोविड का स्ट्रेस था, तो उसी स्ट्रेस से आपका एक नया स्ट्रेस क्रिएट हो गया, जो कि था हार्ट अटैक को लेकर, राइट? राइट राइट। मतलब अपनी खुद की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को बारे में सोचते हैं, मे बी आपके जो पेरेंट्स से जिस भी चीज़ को लेकर, जो हमारी जो ओपिनियन रहती है बड़ों बड़ों की हमको लेकर, जो एक तरीके से कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेस से आती है। स्ट्रेस का मतलब अनक्लियर थॉट, यानी मैक्सिमम टाइम आप उन विचारों को दे रहे हो, उन थॉट को दे रहे हो जो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो कंटेंट बन जाते हैं, इसलिए आपकी नेगेटिविटी बन जाती है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो बाद में आपने समीर स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी लाइफ कोर्स के थ्रू जो चीजें सीखी हैं, उसमें कितनी क्लैरिटी आई आपके थॉट में? तो मेरा जो एक्चुअल में जो मोटो रहता है कि सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना, मतलब कंफ्यूजन को दूर करना। तो वो क्लैरिटी कैसे आई आपको, मतलब जैसे आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया था, जो चीज बताई गई आपने उनको फॉलो किया, मे बी आप एक तरीके से आईटी वर्कर हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने काम किया। तो आपने किस किस चीज़ों में काम किया, जो चीज़ हमने बताई आपको, जो चीज़ मैंने बताई आपको, जो भी लाइव कोर्स में वीडियो कॉल के थ्रू लाइव सेशन के टाइम में जो चीज़ बताई गई, तो आपने कौन कौन सी चीज़ को सीखा? न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है जैसे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके अलावा चीज़ों को कैसे हैंडल करना है सीबीटी के थ्रू, अपने आप को फैक्ट देके, रीजन देके, इमोशनल रीजन देके अपने आप को, तो किस टाइप की चीज़ आपने सीखी, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। तो आपसे मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में मालूम पड़ा कि जो हम रिपीट करते हैं वही हम सोचते हैं बहुत कुछ। तो आपने मतलब डिसिप्लिन लाने बोला लाइफ में, तो वो हाँ, मैंने ट्राई किया, मतलब
मॉर्निंग में जल्दी उठता था, मतलब उठने का मन भी नहीं रहता तो फिर भी मैं उठता था मॉर्निंग में। फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बोला था आपने, एफर्मेशन आपने बोला था कि रिपीट करो एफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट लाओ, तो वो सब मैंने ट्राई किया। और आपने फिर फैक्चुअल बेसिस पे सोचने को बोला कि क्या मतलब कुछ भी जो रियल है लॉजिकली सोचो। तो मैं हर चीज को लॉजिकली सोचता था। आपने सीबीटी के थ्रू आपने जो बोला था वो सब मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो स्टार्टिंग में मुश्किल था, पर जैसे जैसे वो रिपीट किया, जैसे प्रैक्टिस किया, तो वो थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी चेंज होने लगा। तो मेरे थॉट्स थे वो भी क्लियर हुए। वो सब मेरे मतलब मेरे से मन में ही थे वो सब। तो आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बोला, तो वो समझा कि 95% ऑफ थॉट्स आर इन सबकॉन्शियस माइंड। तो सब वो पता चला। फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव थे जो आपने बोला। तो डीप ब्रीथिंग एक्चुअली एक लाइफस्टाइल चेंज है जो मेरे लाइफ में मतलब बहुत इम्पैक्ट किया। तो डीप ब्रीथिंग हमेशा करना चाहिए। डीप ब्रीथिंग और बेली ब्रीथिंग आपने बताया, तो वो सब किया। एक्चुअली डिसिप्लिन से डीप ब्रीथिंग और ये लॉजिकल थिंकिंग सब किया। और मॉर्निंग में जल्दी उठा, और ऐसा डाइट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए, ग्रीन वेजेस ये सब। ठीक है। और ये सब आपने इमोशनल पैटर्न समीर आपका चेंज हुआ पहले से? इमोशनल पैटर्न जो आप बात बात में वरी करना, चिंता करना, तो हमारा इमोशनल हाँ पैटर्न हाँ है वो चेंज हमारा होना चाहिए। बात बात में हम वरी करते, चिंता करते हैं, इमोशंस पे अपनी रीजनिंग को अप्लाई करना कि जो मैं सोच रहा हूँ या मेरे अंदर फीलिंग आ रही है वो मेरी फीलिंग राइट है या रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात है इमोशनल पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ का जो सेल्फ अवेयरनेस उसका पार्ट है। तो राइट, मैंने आपको जो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया था, होप यू अंडरस्टूड कि जो भी चीज़ आपको पास्ट में मैंने जो बताई थी, जो भी आपकी काउंसलिंग चली थी, जो भी आपका जो लाइव कोर्स चला था मोर देन 1 मंथ, तो उसको आपने बखूबी निभाया और चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट किया, बार बार इम्प्लीमेंट किया। तो व्हाट वी रिपीट वी बिकम। तो इस चीज़ से हमारी जो हैबिचुअल जो पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते हैं। हमारे बिहेवियर जो इमोशनल पैटर्न होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे आपको हमारी सेशंस और एक तरीके से द वे जिस तरीके से हमने आपको समझाया और जिस तरीके से क्लास में हर चीज को रिप्रेजेंट किया, तो वो आपको कैसा लगा? हाँ मतलब कंफर्टेबल था स्टार्टिंग में। हम्म तो सब सब कुछ अच्छे से कंफर्टेबल था। मतलब मैं आपको बता पा रहा था मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, और मुझे क्लैरिटी मिलता था उसकी वजह से। हम्म। आपको हमारी सेशन तो कैसे लगे आपने कुछ समीर? कुछ चीज में समीर। जज नहीं किया मुझे, और अच्छे से हाँ मुझे ये हाँ। किया, सब प्राइवेसी सब दिया मुझे अच्छे से। तो समीर, आपको हमारी सेशन कैसे लगे थे एक्चुअल में? लॉजिकल हाँ और साइंटिफिक कैसे सेशन लगे आपको? हाँ, सेशंस सब अच्छे थे, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और जो लॉजिकल थिंकिंग, हम्म तो सब अच्छे थे। मतलब मुझे भी खुद को नॉलेज मिला कि कैसे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कैसे वर्क करता है। हम्म तो ये सब जो भी साइकिल चलता है माइंड में, वो जो भी इमोशनली हार्ड वायर्ड रहते हैं हम, तो वो सब बहुत मालूम पड़ा। तो बहुत इफेक्टिव था इसके लिए। इसकी वजह से मतलब पहले मेरा माइंडसेट नेगेटिव था, तो अभी मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ों की वजह से और इम्प्लीमेंट करने की वजह से, एक्चुअली ये सब हम लोगों को पता रहता है, इंटरनेट में रहता है सब कुछ, पर ऐसा कोई तो चाहिए रहता है मतलब गाइडेंस काउंसलिंग के लिए। तो आपसे जो मिला वो बहुत इफेक्टिव था। यस। अच्छा समीर, लाइफ में क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम एनजाइटी केस में ही अपने आप को सीबीटी देते हैं। और जैसे मैंने हर बार बताया कि हम एक तरीके से हमें एक्चुअल में बार बार रिपीट करने की आदत बन जाती है। हम उन थॉट को रिपीट करते हैं जो थॉट हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं होते। मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर जो जो थॉट होते हैं वो रिपीटेड थॉट होते हैं। हम उन्हीं थॉट को अपनी डे टू लाइफ में रिपीट कर रहे होते हैं जो हम पहले से करते आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे सोचने के पैटर्न वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम पहले कभी सोचा करते थे। पहले हम खुद से सोचते थे, बाद में वही चीज़ हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें आपने अपनी डे टू लाइफ में इम्प्लीमेंट की। तो आप आज जो समीर आप हैं जो पहले थे उसमें कितना अंतर है? आपके अंदर थॉट्स में कितनी क्लैरिटी रहती है, या बाद में आपने अपने को सीबीटी देते रहते हैं? इसमें थोड़ा बताइए। हाँ, तो अभी मेरा ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग और इसमें सब मैं वेस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है। और अभी मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत फर्क है अभी स्टार्टिंग से और अभी से। मतलब बहुत कुछ कम हुआ है, पेन भी सब कम हुआ, ठीक है सब ठीक कुछ है है। अभी मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ। अभी पॉजिटिव माइंडसेट हुआ है मेरा। ठीक है। तो तो बहुत बहुत समीर बहुत बहुत फर्क है अभी। आपको बुक्स भी मैंने बताई थी कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स हाँ, पढ़ने बुक्स से हमारी बताया था आपने। हाँ, बुक्स न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने होती है। बताया था, वो मैंने पढ़ी थी। ई बुक मैंने पढ़ी थी, और आपने वीडियोस भी बताया था बहुत कुछ हम्म, यूट्यूब में देखने के लिए, हम्म, वो भी किया था मैंने। हम्म।
जो मैंने आपको प्रभात जी का दिव्यानंद पढ़ना, जो आईआईटीज के लेक्चर थे, उसको आपने देखा तो उससे बहुत क्लैरिटी आई होगी अब चीज़ों को, है ना? और जो हमारी जो क्लासेस हुई थी, मतलब 1-to-1 सेशन, देन बाद में ग्रुप में सेशन हुए थे, तो उसको लेकर काफ़ी क्लैरिटी आई होगी आपके अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है, थॉट्स को लेकर हमारे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जो सोचते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो मैं ही सोच रहा हूँ, वो मेरे अंदर का एक तरीके से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर से ऑटोमेटिक बातें नहीं निकलनी चाहिए, उसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आपके थॉट्स, इमोशन, एक्शन, अगर ये 3 चीज़ आपके कंट्रोल में है, दैट मीन आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने सेल्फ अवेयरनेस का एक पार्ट है। तो एक तरीके से समीर, आपको हमारे जो सेशन थे आपको अच्छे लगे, और आप एक तरीके से जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, देख रहे होंगे, तो उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? स्ट्रेस को मैनेज किस स्टेप से करना चाहिए, और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी क्या इसमें राय है? आप किस तरीके से सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को? तो बस यही अभी किसी को बहुत प्रॉब्लम है सोचने में या ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है तो लाइफ में मतलब वो जीने का ही मजा नहीं है, तो ऐसा हम्म, तो बहुत कुछ फिजियोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसा बोलते हैं कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, पर उन लोग ऐसा कुछ भी दवा दे देते हैं हमें, जो भी मतलब वो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट नहीं है इतना, तो हमें अपना माइंड और थिंकिंग पैटर्न चेंज चेंज करना चाहिए। तो वो जो भी नॉलेज पंकज ने दिया है, मैंने उनका ही वीडियो स्टार्टिंग में देखा था। हम्म। आपका वीडियो स्टार्टिंग में देख के मुझे लगा कि यही मैं इससे गुजर रहा हूँ तो मैं आपसे काउंसलिंग लेता हूँ, तो ऐसा चलिए, मैंने कुछ मुझे हमारी पता था कि दवा को। काउंसलिंग चलिए हमारी काउंसलिंग तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को अलग से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, जिससे उनके अंदर थोड़ी क्लैरिटी लेके आए? क्योंकि हम एक दूसरे रिलेट कर पाते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं हम एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जैसे आपने अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज किया, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया, तो इसमें आप क्या एक तरीके से लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्योंकि जो काउंसलिंग की बात है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहीं से भी ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपनी थिंकिंग और पैटर्न को चेंज करना। जिस तरीके से आप सोचते हो थोड़ा उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें समीर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें थोड़ी आपकी एडवाइस करेगी लोगों को। हाँ, तो बस यही कि ये जो जो भी हम सोच रहे हैं वो मतलब रियल लाइफ में वो ऐसा जरूरत जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ये सब हमारे मन में ही है, जो हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं, हम्म, पहले से रिपीट करते आ रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग ने वो पैटर्न बनाया है। हम्म। तो इसकी वजह से वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो भी है इस वजह से हो रहा है। तो हमें मतलब पॉजिटिवली सोचना चाहिए। बहुत कुछ चीज अभी कुछ चीज हो रहा है, XYZ पॉजिटिवली, कुछ चीज हो रहा पॉजिटिवली और है। लॉजिकली, है ना? हाँ, राइट। तो उसको लॉजिकली सोचना चाहिए कि भाई ये सच है कि ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ। तो वैसा हमें वो ट्रेन करना चाहिए, और सुबह मतलब डिसिप्लिन में लाना चाहिए लाइफ को, बिल्कुल। तो और पॉजिटिव चीजें पढ़नी चाहिए। और ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है और आप निकल जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। हाँ, तो मतलब और थॉट्स में। आपको समझना चाहिए कि ये ज्यादा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, इतने इतने कुछ आप सिर्फ अच्छे से आपका लाइफस्टाइल चेंज करो और थिंकिंग पैटर्न चेंज करो, तो आप इससे बाहर निकल आ पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में क्लैरिटी का होना। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है किसी भी चीज़ को देखने की, सोचने की, और जो आप सोच रहे हो क्लैरिटी है, मतलब आपको पता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, आपको पता है कि मेरे एक्शन है, आपको पता है कि मेरे इमोशन है, तो राइट है या रॉन्ग है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा है। एक होता है IQ, एक होता है EQ। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की समीर इस चीज़ को समझने में कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं हमारे अंदर, ब्रेन में किस तरीके से पैटर्न बनते हैं हमारे अंदर। और जैसे हमारे अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसी भी टाइप के, कितने भी टाइप से कनेक्शन अपने अंदर बना सकते हैं बाई डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग। तो ये थे मेरे साथ समीर, जो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और कुछ इस प्राइवेसी कंसर्न के कारण ये कॉल जो है वो वीडियो नहीं हो पाई, और ये कॉल एक लाइव ऑडियो कॉल है जिसमें जिसमें मैं समीर से बात कर रहा हूँ, और जिनको मोर देन 1 ईयर से ये प्रॉब्लम रही है थिंकिंग पैटर्न की। पहले OCD था, अभी इनको पुराना OCD था। मे बी इनके जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो एक तरीके से बदलते रहते हैं। तो जो रियलिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं अरे ये रियल है, ये सच है, ये सच है, तो वो सच नहीं होता। वो हमारे अंदर का एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। लेकिन भ्रम भी आपको सच लगता है, क्योंकि आप कभी अपने इमोशंस पे काम नहीं करते, इसलिए जो माइंड होता है वही आपके लिए रियलिटी बनाता है। तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर रियलिटी। आई होप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आई होगी, एक थोड़ी नॉलेज मिली होगी इस चीज़ को लेकर। जैसे समीर
इस सिचुएशन से निकलें और भी ज़्यादा लोग इस सिचुएशन से निकलें, अपने ऊपर काम करके, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके, तो उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए लर्निंग करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, फिक्स माइंडसेट के साथ मत रहिए, लर्निंग माइंडसेट के साथ रहिए, तो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएँगे, चीज़ों को सीखने के बाद। तो ये थे मेरे साथ समीर, एंड समीर, थैंक यू फॉर हमारे साथ बने रहने के लिए और लोगों तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए आपका थैंक्स, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज सर।